Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ हाफिज़ा सदफ़ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन कुरान एकेडमी का। तो आज फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इससे भी आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। तो आज की जो हमने जो इससे पहले वीडियो में बताया था हरूफ तहज्जी और हरूफ मुफरदात और तलफ़्फ़ुज़ के तजवीद के बारे में बताया था कि कौन से अल्फाज किस तरह से अदा किए जाते हैं। और आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम जो चीज़ बताएंगे हरूफ मुरक्बात है। हरूफ मुरक्बात की आज हम डेफिनेशन को समझेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन हरूफ मुरक्बात को कि ये किस तरह से अदा किए जाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे हरूफ मुरक्बात की तारीफ़ के हरूफ मुरक्बात किसे कहते हैं। वो हरूफ जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ को मिलाकर बनाए जाएं, इन्हें हरूफ मुरक्बात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लाम अलिफ, बा अलिफ, या अलिफ, काफ अलिफ, ये सब मुरक्बात हैं क्योंकि ये दो हरूफ को मिलाकर बनाए गए हैं। इनको इंग्लिश में कंपाउंड लेटर्स भी कहा जाता है। बच्चों को हरूफ मुरक्बात अलग-अलग यानी अलग अलग करके याद कराए। फिर उनको बताया जाए कि लफ्ज़ लाम अलिफ दाएं यानी राइट साइड वाला है और हरफ जो लाम है वो बाएं यानी लेफ़्ट वाला है। और बच्चों को बताया जाए कि मुरक्कब हरूफ किस तरह लिखे जाते हैं। इस तख्ती के बाद कुरान में लिखे हुए हरूफ पूछें, अगर वो बिला तकल्लुफ़ बताते जाएं तो आगे पढ़ाएं। 2 या 3 दफ़ा लाजमी सबक को पढ़ाएं ताकि बच्चे को याद हो जाए। तो ये थी हमारी हरूफ मुरक्बात की तारीफ़। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी वीडियो और मेरी बात आप तक को सबको समझ आई होगी। तो कल हम इंशाल्लाह ये सबक पढ़ेंगे। रोज़ की 3 लाइन्स हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मुझे। न्यू वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।